नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं के जो छात्र हैं, यहाँ पर भौतिक शास्त्र का आपका जो त्रैमासिक एग्जाम होने वाला है यहाँ पर 18 सितंबर को। तो फाइनली आपका 18 सितंबर का जो भौतिक शास्त्र का पेपर है फाइनली लेकर आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट आ रहे थे कि सर भौतिक शास्त्र का पेपर जो है प्रोवाइड करा दें, तो आपका यहाँ पर भौतिक शास्त्र का पेपर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपका जो पूर्णांक है भौतिक शास्त्र के पेपर का वो आपका 70 नंबर का रहेगा। इसमें आपको 3 घंटे यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। साथ ही यहाँ पर आप दिशा निर्देश भी देख सकते हैं। आपको 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे और 28 नंबर के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पर जो आपके त्रैमासिक एग्जाम 18 सितंबर से होने वाले संपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए चैनल से जरूर जुड़ें। तो यहाँ पर जो आपका दोस्तों पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको सही विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न आपका 6 नंबर का रहेगा। साथ ही यहाँ पर पहला जो सही विकल्प वो आप देख लीजिए, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका पहला विकल्प रहेगा 5.46 गुणा 10 की गुणा 1029। यहाँ पर बा है आपका 6.25 गुणा 1018। सा है आपका 1.6 गुणा 1019। और इसके बाद दा है आपका 90 गुणा 1011। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपका जो करेक्ट आंसर वो कौन हो सकता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6.25 गुणा 1018। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणा 1018 होता है। अब है आपका दूसरा, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। तो विद्युत धारिता का मात्रक इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। पहला है आपका फैराडे, बा है आपका कूलम वोल्ट, सा है वोल्ट, दा है आपका कूलम जूल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर वोल्ट। तो आप वोल्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, आपका हो जाएगा विद्युत धारिता का मात्रक वोल्ट नहीं है। अब है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम और 1 प्रति ओम मीटर और 1 प्रति ओम मीटर। तो इसमें आपको यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताना है कि कौन है। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का यहाँ पर मात्रक हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप देख लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का आपका ओम मीटर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका दोस्तों चौथा प्रश्न आप देख लीजिए, धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, कुंडली के तल में, कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल से 45 डिग्री पर, कुंडली के तल से 60 डिग्री पर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है चौथी का, वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर कुंडली के तल के लंबवत। फिर आपका यहाँ पर पांचवा, लेंज का नियम लिखिए। तो लेंज का जो नियम है वो आप लिखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। इसके बाद आपका छठवां, भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ 50 हर्ट्ज। तो इस तरीके से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर खालिस्तान, 6 नंबर के रहेंगे खालिस्तान। यहाँ पर आप देख लीजिए, 6 नंबर के आपके खालिस्तान आएंगे। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, एक आवेश के लिए स्तर विद्युत क्षेत्र रेखा डॉट डॉट से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना अनंत। तो पहले में दोस्तों आप अनंत लिख लीजिए, आपका अनंत यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा पहले का। इसके बाद है दोस्तों आपका दूसरा खालिस्तान देख लीजिए, विद्युत विभव एक डॉट डॉट राशि है। तो इसमें आपको लिख लेना आदेश। यहाँ पर विद्युत विभव कौन सी राशि है, यहाँ पर आदेश राशि है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए आदेश। दूसरे का आपका राइट आंसर आदेश हो जाएगा। पहले दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न, किरचॉफ का प्रथम नियम डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आवेश। तो यहाँ पर आप आवेश को लिख लीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के सिद्धांत पर आधारित है। फिर आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न, एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसमें आपको लिख लेना संरक्षण। तो चौथे का आपका हो जाएगा यहाँ पर संरक्षण हो जाएगा। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध संरक्षण होता है। अब है आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा डॉट डॉट की ओर चुंबकीय अक्ष के अंदर होती है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर आपका अनंत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप अनंत लिख लीजिए, पांचवें का आपका अनंत रहेगा। इसके बाद है आपका एलसी परिपथ में धारा विभवांतर की मध्य डॉट डॉट कलांतर होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा π/2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आती है दोस्तों आपकी यहाँ पर
सत्त असत्त आएंगे तो सत्त असत्त आप देख लीजिए 6 नंबर की रहेगी, जिसमें आपका पहला है विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है, तो ये आपका रहेगा सत्य। यहाँ पर सत्य लिख लीजिए। अब आपका दूसरा वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होते हैं क्या कहलाती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा, इसमें भी आप सत्य लिख लीजिए। इसके बाद तीसरा दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है, तो कहलाती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा लैंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो ये भी आपका यहाँ पर रहेगा, ये दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, सत्य लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर उप संयोजन संख्या 6 वाले संकुल आयन का आकार होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका क्लोरोबेंजीन का जिससे किया कराने पर डीडीटी बनता है, तो ये आपका रहेगा असत्य। इसके बाद आपकी दोस्तों सही जोड़ी, तो सही जोड़ी को आप देख लीजिए। यहाँ पर जो सही जोड़ी ठोस विलयन, तो यहाँ पर ठोस विलयन का हो जाएगा, आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं ठोस विलयन का जो आपका सॉल्यूशन रहेगा वो आप देख लीजिए। ये आपकी सही जोड़ी, तो सही जोड़ी आप यहाँ पर देख लीजिए। सही जोड़ी है आपकी यहाँ पर दोस्तों पहली ठोस विलयन, तो जो आपकी ठोस विलयन है इसका जो सही मिलान है वो आप यहाँ पर कर लीजिए, तो ठोस विलयन आपका हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीशियम। इसके बाद आपका राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का नियम आपका हो जाएगा आदर्श विलयन। धात्विक चालक हो जाएगा आपका चांदी। एक दंतुर आपका हो जाएगा हेलो एरिन, और क्लोरोफिल आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। तो यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य। पहला आपका समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, और आपके 5 नंबर की रहेंगी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पहले में कम हो जाती है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना कम हो जाती है, ये आपका पहले का सॉल्यूशन रहेगा। इसके बाद आपका दूसरा अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो इसे आप स्वयं से देख लें। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसा ही मात्रक, तो इसमें आपको लिख लेना टेस्ला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें टेस्ला आप लिख लें। फिर आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का न्यूनतम मान कब होता है, तो इसका आपका लिख लेना जब यहाँ पर मान शून्य होता तभी उनका वो न्यूनतम होती है। इसके बाद आपका 5वां किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 0 है, एक पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होता है, तो इसमें भी आपको शून्य कर लेना है, तो इसमें भी आपका शून्य हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर प्रश्न 6वां, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रा के में सूत्र लिखिए। 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे, तो अथवा में से आपको केवल एक का सॉल्यूशन देना है। यदि इन प्रश्नों के सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद आपका 7वां समव्यवहार पृष्ठ किसे कहते हैं, दो समव्यवहार पृष्ठ एक दूसरे को प्रक्षेपित क्यों नहीं करते, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय उसकी हेडलाइट कुछ बंद क्यों हो जाती, ओम का नियम लिखिए। तो आपको दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ को तैयार कर लेना है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। आमीटर वोल्टामीटर में 2 अंतर, वायु से वाट का नियम, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। इसके बाद आपका दोस्तों 11वां प्रश्न फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरणा संबंधी नियम लिखिए। एक हेनरी मात्रा को परिभाषित कीजिए। 12वां प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अवघटन क्यों नहीं होता, फिर प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। 13वां चल कुंडली धारामापी की शीघ्रता कैसे बढ़ाई जाती है। इसके बाद इसका अथवा पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है। और आपका 14वां प्रश्न है गॉस का, इसका अथवा आप तैयार कर लें। गॉस के उपयोग प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्धांत सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता। 15वां किसी विद्युत क्षेत्र में एक पराविद्युत रखे देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट क्यों जाती है। संभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषता लिखिए। किरचॉफ के नियम लिखिए। और इसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पर 7वां 18वां प्रश्न देख लीजिए। 18वां प्रश्न आप देख सकते हैं किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र निम्न कीजिए। समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक। 19वां स्वप्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक नियमित कीजिए।
20वां भी आप देख लीजिए। इसमें आपको ट्रांसफार्मर और एसी दोनों प्रश्न को यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आपके त्रैमासिक एग्जाम यहाँ पर 18 सितंबर से होने वाले हैं, तो संपूर्ण प्रश्न आपको प्रश्न पत्र इसी चैनल पर मिलने वाले। चैनल से जरूर जुड़ें। अगले वीडियो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।